कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें सभी सेट आपके ABCD चारों सेट आपके सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन आपके सेम रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर इधर के उधर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपका सेट A आया है BCD तो सभी में सेम क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन मुख्य मेन वर्ष ईयर 2026 आपका संस्कृत विषय का पेपर। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति, और दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता, और तीसरा आता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा ध्यानी। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपका जो संस्कृत का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो आपके यहाँ पर दिए गए हैं उचित विकल्प चित्तौड़ लिखित, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बालिका इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो आपको बताना बालिका में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका था एक वचनम, बाता द्विवचनम, साता बहुवचनम और दाता किमपि न। तो आपका दिया बालिका इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो बालिका में आपका यहाँ पर एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, आपका आ राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो सदाचारा है एवं परमो धर्मा में इसमें आपको अव्यय पद आपको बताना है। तो आपका आता सदाचारा और बाता धर्मा साता एवं उदाता परमा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर एव हो जाएगा, एव आपका अव्यय रहेगा। फिर तीसरा आता राज्ञा पदे का विभक्ति अस्ति। तो राज्ञा में कौन सी विभक्ति रहेगी आपको यह बताना है। तो आपका आता द्वितीया, बाता चतुर्थी, साता पंचमी और दाता सप्तमी। तो राज्ञा में जो विभक्ति रहेगी वो आपकी पंचमी हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता कवि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो कवि शब्द की आपको सप्तमी विभक्ति का रूप बताना है। तो आपका आता कविम, बाता कविसु, साता कविहे और दाता कविना। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कविसु हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता अधुलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो अव्यय पद कौन नहीं है आपको यह बताना है। तो आपका आता अत्र, बाता तत्र और साता कुत्र और दाता पत्र। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है अधुलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता लताम एतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो लताम में कौन सी विभक्ति रहेगी आपको यह बताना है। तो आपका आता प्रथमा, बाता द्वितीया, साता तृतीया और दाता चतुर्थी। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर प्रथमा हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2 आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्तनानी पूर्यत, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता सलिलम एतस्य पदस्य पर्याह नोडो भवति। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जलम। ठीक है, जलम आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो दूसरा आता पत्नी एतस्य पदस्य पर्याह नोडो भवति। पत्नी का आपको पर्याय पद लिखना है, तो इसका आंसर आपका भार्या हो जाएगा। ठीक है, भार्या। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है शुक्रम एतस्य पदस्य विलोम पदम डोडो अस्ति। तो शुक्रम का आपको विलोम पद लिखना है, तो इसका आंसर आपका दुष्कर्म हो जाएगा। ठीक है, दुष्कर्म आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता अधुना एतस्य पदस्य विलोम पदम डोडो भवति। तो अधुना का आपको विलोम पद लिखना है, तो इसका आंसर आपका पूरा हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर 5वां आता है हृदयग्राही स्पर्शा इतस्मिन् विशेष पदम डोडो अस्ति। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर स्पर्शा रहेगा। और जो आपका 6वां आता दुर्बले सुति इतस्मिन् विशेषणम पदम डोडो अस्ति। तो आपका यहाँ पर दुर्बले सुति में विशेष पद कौन सा है। तो इसका आंसर आपका दुर्बले हो जाएगा। ठीक है, दुर्बले आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 आपका आता शुद्ध वाक्यम समच्छमा अशुद्ध वाक्यम समच्छा नहीं थी लिखित। तो आपका पहला आता पठस्यति इतस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो इसमें आपका यहाँ पर पहला न रहेगा। दूसरा आता गच्छति इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा। और साथ ही तीसरा आता संस्कृता एतस्मिन् पदे
सम उपसर्गा अस्ति, तो तीसरा आपका न रहेगा। चौथा आता अभवत इतस्मिन् पदे लूट लकारा अस्ति, तो चौथा आपका आम हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता निरपराधा इतस्मिन् पदे निर उपसर्गा अस्ति, तो पाँचवा आपका आम रहेगा। और जो छठवां आता पिबानी इतस्मिन् पदे उत्तम पुरुषा अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। तो इस तरह से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 4 आता उचित इगमेलम क्रू, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। का खंडा और खा खंडा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहली आती है आपकी पति ग्रहम, तो इसको आपको मैच कर देना किससे, अव्यय और समासा से। दूसरी यदि पीताम्बरा, तो इसको आपको बहुब्रीहि समासा से मैच कर देना है। तीसरी भोज नानते, तो इसको आपको दीर्घ संधि से मैच कर देना है। और चौथी थी पितरा, पितरा को आपको द्वंद्व समासा से मैच कर देना है। और पाँचवीं थी मना प्लस हरा, तो इसको आपको विषय संधि से मैच कर देना है। जो छवीं थी ना प्लस उत्थिता, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर नोत्थिता से। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 5 आता एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। गता इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो गता में कौन सा प्रत्यय है आपको यह बताना है। तो इसमें आपका कित प्रत्यय रहेगा। और जो आपका आता गुणवान इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय आपको यह बताना है। तो इसका आंसर आपको मतुप हो जाएगा। ठीक है, मतुप प्रत्यय रहेगा। तीसरा आता खादितुम ठीक है, इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो खादितुम में आपका हो जाएगा ठीक है तुमुन प्रत्यय। और साथ ही आपका चौथा आता मनुष्यणम महान रिपु कहा, तो इसका आंसर आपका आलस्यम हो जाएगा। ठीक है, आलस्यम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता अयम कस्मिन् जीवने काय में, तो इसका आंसर आपका मानवाय हो जाएगा। ठीक है, मानवाय। और जो आपका 6वां आता अतिथि किन प्रबुद्धा, तो इसका आंसर आपका पाद ध्वनिना हो जाएगा, पाद ध्वनिना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। इस तरह से आपके एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता अस्माकं पर्यावरणम किम किम दोस्तम अस्ति, अथवा आता लोके मयतो भयात कहा मुच्यते। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका पहले वाले का आंसर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वदूषितम अस्ति। और अथवा वाले का आंसर है लोके मयतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। अब चलिए आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका 7वां प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका 7वां आता रामा लौकुशव कुत्र उपवेशितुम कथयति। और अथवा आपका देख लेते हैं, अथवा आता मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो हमें यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा रामा लौकुशव ठीक है स्वस्य अंके सिंहासने उपवेशितुम कथयति। अथवा वाले का उत्तर रहेगा मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। फिर आपका आता 8वां बसंतस गुणः कहा जानती। अथवा आता मयूरा कथम नृत्य मुद्राया स्थिता भवति। तो 8वें का आंसर आपका जो रहने वाला वो हो जाएगा मयूरा पिच्छानु दाटस्य ठीक है नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर रहेगा निर्धना जना भूरी परिश्रम वित्तम अपरिजितवान। फिर आपका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 9वां प्रश्न का उत्तर है निर्धना जना कथम वित्तम अपरिजितवान अथवा था आत्मना श्रेय इच्छन नरा की दर्शम कर्म न कुर्यात। तो चलिए 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 9वें प्रश्न का उत्तर साथ ही 9वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। आत्मना श्रेय इच्छन नरा अहितम कर्म न कुर्यात। फिर आपका 10वां आता है पृथिव्या स्खलनात् किम जायते। अथवा आता सरसा शोभा केन भवति। तो जो दोनों के उत्तर देख लीजिए। पृथिव्या स्खलनात् कंपनम जायते। अथवा वाले का उत्तर रहेगा सरसा शोभा एकेन राजहंसन भवति। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रीति कथयति। किसने किससे कहा है आपको यह बताना है। ठीक है, जनाभ्यम तस्य नामधेयम। दूसरा आता अहम वनराजा की भयम न जायते। तीसरा आता मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए किसने किससे कहा है। तो ये आपका इसका उत्तर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ प्रश्न 12 आता है वाच्य परिवर्तन क्रूद को आप दो कोई दो करने हैं।
अयम चंद्रा पश्यामी, इसको कर्मवाची में परिवर्तित करना है। दूसरा आता पशुना उतारिता अर्थम ग्राह्यते, इसको आपको कर्तवाची में परिवर्तित करना है। तीसरा था मोहना पाठम पठति, इसको आपको भाववाची में परिवर्तित करना है। तो आपको कोई दो करने हैं। तो पहले वाले का आंसर रहेगा मया चंद्रा दृश्यते और दूसरे वाले का आंसर रहेगा मोहनन पाठा पठते। ठीक है, हमने दो के आंसर करा दिए क्योंकि आपको दो करने हैं, तीन आपके दिए गए थे। 13वां आता रेखांकित पदाधिकृत प्रश्न निर्माणम क्रूत को अपी दो। धनुना माता सुरभि आसित, दूसरा था न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसित और तीसरा था अरया व्या भिन्नम न अर्दयंती। इनको आपको प्रश्न निर्माण में बदलना है। तो पहले वाले का आंसर रहेगा कासाम माता सुरभि आसित और दूसरे वाले का आंसर रहेगा न्यायाधीशा कहा आसित। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता अधुलिखित तेसु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम क्रूत कोई दो। तो आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। ठीक है, आपके अशुद्ध वाक्य देख लीजिए। तो ये आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। श्री गुरु नमः और दूसरा था मम दुग्धम रोचते और तीसरा था सैनिका अश्वयन पतति। इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, श्री गुरुवे नमः और दूसरे का उत्तर रहेगा महादुग्धम रोचते। आपको 3 में से 2 करने थे, 2 के आंसर हमने करा दिए हैं। प्रश्न 15 आता है प्रश्न पत्ते समाक्तन श्लोकन बिहार स्वयं पाठ्यपुस्तकात एकम श्लोकम लिखित। तो प्रश्न 15 में आपको श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्तो महान रिपु। ठीक है, दूसरी लाइन भी आपको पूरी याद कर लेनी है। अब चलिए 16वां आता जो कि आपके रेगिस्तान आते हैं, तो इनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला था सर्वेशम एवं महत्तम विदिते, तो इसमें आपको यथा समयम भरना है। और दूसरा था 84 डॉट प्रबुद्धा अतिथि, तो इसमें आपको भर देना पादध्वनि ना। और तीसरा था पिता पुत्रा बाली डॉट यच्छति, तो इसमें आपको विद्या भर देना तीसरे वाले में। और जो चौथा आता डॉट प्राणिना भूकंपन निहंते, तो इसमें आपको व्यवसाय भर देना है। 5वां आता चौराहा डॉट आसित, तो इसमें आपको भर देना है क्या, इसमें आपको चौराहा अरच्छी आसित। जो 6वां आता बुद्धिमती चपैटया पुत्र प्रहतवती। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। हमने नंबर डाल दिए हैं, कौन में आपको कौन भरना है तो देख लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न 17 आता है अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारण योजयत। तो इनको आपको कथा को क्रम से लगाना है। ठीक है, आपकी यहाँ पर गलत क्रम में दी गई है तो सही क्रम में लगाना है। तो ये रही आपकी सही क्रम। ठीक है, पहले नंबर पर आपको इस वाली लाइन को लिखना है, फिर इस वाली को, फिर इस वाली को, फिर इस वाली को। अब चलिए आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आता अधुलिखितस्य गद्यांशस्य प्रश्न नामोत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखित। 3 नंबर का रहेगा। प्रकृति माता अयम प्रकृति युष्माकं सर्वेशा जननी, इस तरह से दिया गया है। तो पढ़ लेना है आपको पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका प्रश्न आता है सर्वेशम जननी का, और खा आता सिर का प्रिया, और तीसरा गा आता राज्ञा सुखम कस्मिन। तो तीनों के आंसर देख लीजिए। सर्वेशम जननी प्रकृति माता अस्ति, और दूसरे वाले का आंसर रहेगा प्रकृति मातु सर्वे एव प्रिया, और तीसरे वाले का आंसर रहेगा प्रजा सुखे राज्ञा सुखम वर्धते। फिर आपका अथवा में भी आपका गद्यांश दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो आपका का प्रश्न आता विचित्रा का, और खाता तस्मिन गृह कहा प्रविष्टा, और गाता चौर काम अदा पालिता। तो आप यहाँ पर तीनों के आंसर देख लीजिए, का वाले का, खा वाले का उत्तर और गा वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका पद्यांश दिया गया है संस्कृत भाषा लिखित। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए विद्वान एवं लोक अस्मिन, इस तरह से दिया गया, तो पूरा पढ़ लेना है। अब इसका का प्रश्न आता है खा और गा, तो इनके उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके तीनों के उत्तर, इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। और फिर आपका अथवा में भी आपका पद्यांश दिया गया है, तो इसका का प्रश्न आता अयोग्य कहा नास्ति, और खा था कहा तत्व दुर्लभः, और गा था अनुषदम किम नास्ति। तो आप देख लीजिए तीनों प्रश्न के उत्तर रहेंगे। का वाले का उत्तर आप देख लीजिए, खा वाले का उत्तर और गा वाले का उत्तर। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है जो कि आपका नाटक दिया गया है। ठीक है, पहले लब कहता, फिर राम कहता, फिर विदुष का कहता, इस तरह से आपका नाटक दिया गया है पूरा। तो इसका पहला प्रश्न आता कि अवम स्वरदयो, और खाता कथम शरीर सन्निवेशा, और गाता अवम कौ। तो चलिए हम तीनों के आंसर देख लेते हैं। ये आपके तीनों प्रश्न के उत्तर दिए गए, का वाले का, खा वाले का उत्तर और गा वाले का उत्तर। फिर आपका अथवा आता, अथवा में भी आपका नाटक दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ये रहे आपके 3 प्रश्न इसके, ठीक है। तो तीनों प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनके उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके तीनों प्रश्न के उत्तर, कावाली का उत्तर, खावाली का उत्तर, गावाली का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका यहाँ पर दिया गया अपरित गद्यांश 4 नंबर का। तो इसको सबसे पहले पढ़ना ध्यान से। संसारी जना सुखम इच्छन्ति इस तरह से दिया गया है, तो पूरा पढ़ लेना है आपको। अब इसका का प्रश्न आता है, अस्य अनुच्छेद या कर्तम समुचित शीर्षक लिखित, खाता कुत्र जना सुखम इच्छन्ति और गाता वसुता कुत्रम सुखम वर्तते और घाता संसारे कहा सुखी भवति। तो ये रहे आपके चारों प्रश्न के आंसर, ठीक है। कावाली का आंसर दे ली, खावाली का, गावाली का और घावाली का, ठीक है। हम आपको पढ़ के इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अब चलिए आपका 22वां प्रश्न आता है जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा में आपको शुभकामना पत्र लिखना है मित्र को। तो चलिए पहले तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख लीजिए। ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र और ये आपका अथवा में शुभकामना पत्र, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आप अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।